नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 26 तारीख है और देखिए आज सुबह सुबह जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए, अब उसका बदला लेना ईरान ने शुरू कर दिया है। और जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, ईरान ने बड़ा पलटवार किया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के कई ड्रोन्स गिरा दिए गए हैं और अमेरिका के प्लेन्स भी हिट होने की खबरें आ रही हैं। देखिए इस पे थोड़ा इंतजार करना होगा कितने प्लेन्स गिरे हैं इसको लेकर, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने अपनी एंटी प्लेन मिसाइल्स जो हैं वो फायर की, डिफेंस सिस्टम से मिसाइल्स फायर की गई और उससे अमेरिका के कई ड्रोन्स तबाह हो गए, जिनकी तस्वीरें सामने हैं। लेकिन खबर यह भी है कि F-35 जेट्स जो कि ईरान के एयर स्पेस में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको हिट किया गया है। देखिए आरजीसी की तरफ से अभी जो खबरें सामने आ रही हैं ये दावे हैं, जैसी खबर सामने आएगी कंफर्म होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार बताया जा रहा है। हॉर्मूज में इस समय हालात ऐसे हैं, देखिए जो दावा हो रहा है ईरान की तरफ से कि अमेरिका के कई प्लेन्स ने, फाइटर जेट्स में, जिसमें F-18 शामिल थे, F-35 शामिल थे, उन्होंने टेक ऑफ किया अब्राहम लिंकन से, एयरक्राफ्ट कैरियर से, और वो ईरान के एयर स्पेस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान ईरान की तरफ से जबरदस्त मिसाइल्स हमले किए गए, पलटवार किया गया, जिसके चलते कई ड्रोन्स गिरे हैं, प्लेन्स भी हिट होने की खबरें हैं और बाकी के जो काफिला लेके घुस रहा था अमेरिका, वो वापस लौट पड़ा है, उसे पीछे हटना पड़ा है। इतनी ही खबर नहीं है, खबर यह भी है कई एंटी शिप मिसाइल्स फायर की गई है, अबू मेहदी मिसाइल्स फायर की गई हैं और अमेरिका के कई जहाज जो कि फारस की खाड़ी के आसपास थे, उन्हें पीछे हटाना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, क्योंकि ईरान की मिसाइल सीधा हिट कर सकती हैं अमेरिकन वॉरशिप्स को। जो इस वक्त की खबरें हैं, देखिए अमेरिका के प्लेन्स जो आ रहे थे वो वापस भागने को मजबूर हुए, इस तरह की खबरें हैं। इसके अलावा जो आज सुबह जो हमले हुए, उन हमलों को लेकर एक बड़ा अपडेट है। देखिए आपने खबरें सब तरफ देखी होंगी, कई आइलैंड्स पर हमले हुए हैं। लारक, मैंने 5 आइलैंड्स आपको बताए थे, लारक पे हमले हुए हैं, खार्ग आइलैंड पर हमले हुए, केशम आइलैंड्स पर धमाके की खबरें हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ी खबर अब यह भी आ रही है कि ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट्स के पास भी धमाके की खबरें हैं। अभी इसके बारे में और डिटेल आएगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। खबर यह है ईरान के 2 न्यूक्लियर साइट्स पर धमाके की खबरें हैं, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई है और यह हमले इजराइल की तरफ से किए गए। देखिए अभी सुबह जो जानकारी आई थी, जो सेंटकॉम ने जानकारी दी थी कि हमने अपनी डिफेंस में स्ट्राइक की है, मामला ऐसा नहीं है, ये बड़ी स्ट्राइक थी, इसको डाउन प्ले करने की कोशिश की गई, लेकिन हमला बड़ा था। इजराइल के जेट्स भी इसमें शामिल थे, अमेरिका के जेट्स इसमें शामिल थे। अब्बास अराक्ची साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले और उन्होंने डिटेल में इसकी जानकारी दी है कि कहां कहां हमले किए गए। उन्होंने कहा हम आकलन कर रहे हैं कहां कितना नुकसान हुआ है। लारक द्वीप पर सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब उसके बाद ईरान की तरफ से बड़े ऐलान हुए हैं। पहला, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं हॉर्मूज में अच्छी खासी भिड़न जारी है, दोनों तरफ से हमले इस वक्त भी जारी हैं और ईरान ने बड़ा मिसाइल लॉन्च किया है हॉर्मूज के आसपास, अमेरिकन जहाजों पर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट पर। अब देखिए इसके अलावा जो खबरें हैं, ईरान की तरफ से 2 बड़े एक्शन हुए हैं। पहला तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का बयान सामने आया है। उन्होंने ये बात साफ कर दी है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ईरान पर हमले किए गए इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने इजराइल को कैंसर बताया। उन्होंने ये कहा जैसे कैंसर का ट्यूमर होता है उस तरह से इजराइल है और इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, इजराइल को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह की बात, इस तरह का संदेश मुस्तफा खामनेई साहब की तरफ से आया है। जिस तरह से हमले हुए उसके बाद यानी अब यह तय माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर एक बड़ा अटैक करेगा। और देखिए अगले चंद घंटे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है और शायद हम वैसी जंग फिर से देखें जो 40 दिन की जंग थी। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर यह है, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब रूस जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर में वो रूस के लिए रवाना हो जाएंगे, उनकी पुतिन से मुलाकात होने जा रही है। देखिए हालात यहां पर तेजी से बदल गए हैं, बिगड़ गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में बड़ी जंग छिड़ चुकी है। जिस तरह से हमले कर रहे हैं पुतिन, देखिए पुतिन ने 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स दागी हैं पिछले 48 घंटे के अंदर यूक्रेन पर। अब मामला बिगड़ता दिख रहा है। और उसके अलावा लावरोव की बात हुई है मार्को रूबियो से, अमेरिका के विदेश मंत्री से, और लावरोव ने, रूस के विदेश मंत्री ने यह बात साफ कर दी है कि जब तक अब यूक्रेन को हम घुटने पर नहीं ले आएंगे तब तक ये हमले नहीं रोके जाएंगे। जिस तरह से लुहांस्क पर हमला हुआ,
कॉलेज के ऊपर एक डॉर्मेटरी पर हमला हुआ जहां पर स्टूडेंट थे, जिसमें कई सारे स्टूडेंट मारे गए। ये वैसा ही हमला था जैसे मिनाब में स्टूडेंट्स के ऊपर 168 बच्चियों के ऊपर हमला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही हमला लुहांस्क का था, जिसके बाद पुतिन बेहद गुस्से में है। 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर की गई हैं, 5 तरह की न्यूक्लियर मिसाइल्स, 5 तरह की न्यूक्लियर मिसाइल्स, जिसमें ऑर्शनिक भी शामिल है, कैलिबर भी शामिल है। इन सबको फायर किया गया है यूक्रेन पर, और बिल्कुल वैसे ही जंगी हालात अब देखने को मिल रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में। देखिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, पूरी दुनिया में जितने पत्रकार हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, जितने पॉडकास्ट चल रहे हैं, सबका स्टैंड ये था कि ईद के पहले हमला नहीं होगा, हज के बीच में हमला नहीं होगा। आप मेरा वीडियो उठा के देखिए, मैंने दावा किया था आपको कि हज के बीच में ही हमला होगा, ईद से पहले हमला होगा। और देखिए, ये खबर एक बार फिर सच साबित हुई। इसकी बड़ी वजह थी, देखिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा, आज सुबह से कई फोन्स आ गए मेरे पास, और सब ये पूछ रहे हैं कि आपने ये दावा कैसे किया था कि ईद के पहले पहले हमला हो जाएगा, हज के बीच में हमला होगा। कई लोगों ने ये सवाल पूछे। आप इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये दावा था कि हज के बीच में हमला होगा, ईद के पहले आपने कैसे दावे किए? देखिए, इसकी 2-3 बड़ी वजह थी। सबसे बड़ी वजह, अगर आपने नोटिस की हो, जिस आनन फानन के साथ सऊदी में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए पिछले 48 घंटे में, वो बड़ा ही अस्वाभाविक था। इसी तरह के डिप्लॉयमेंट यूएई ने भी किए हैं। आप देखिए, सऊदी में मक्का मदीना के आसपास, काबा के आसपास जिस तरह से डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, ये यूजुअल प्रोसेस नहीं थी। आप इसको समझिए, डिफेंस, अगर आप इस बात पर नजर रखें तो यह साफ बात दिखाई दे रही थी कि सऊदी को इस बात का डर था कि ईरान अचानक हमला कर सकता है। अब सऊदी को इस बात का क्यों डर था? क्या सऊदी इस बात को जानता था? क्या मोहम्मद बिन सलमान इस बात को जानते थे कि अमेरिका और नेतन्याहू एक बार फिर स्ट्राइक करने जा रहे हैं 48 घंटे के अंदर? क्या यही वजह थी उस जल्दबाजी की जो डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए, आनन फानन में इजराइल से सिस्टम मंगवाए गए? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखिए, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर पिछले 48 घंटे के दौरान बड़े डेवलपमेंट्स हुए। F-35 जेट्स ने टेक ऑफ किया, F-18 जेट्स ने टेक ऑफ किया। अमेरिका की तरफ से जब भी कोई बड़ी एयर स्ट्राइक होती है, उसके ठीक पहले अमेरिका की एयरफोर्स एक मिनी एक्सरसाइज करती है, जो कि शुरू हो चुकी थी। दूसरी बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह, इजराइल से कई रिफ्यूलिंग जेट्स ने टेक ऑफ किया। बेन गुरियन एयरपोर्ट से 4 से 5 रिफ्यूलिंग जेट्स ने टेक ऑफ किया, जो हॉर्मूज के ऊपर गए। आप सोचिए, अगर रिफ्यूलिंग जेट्स टेक ऑफ करते हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट से, वो हॉर्मूज के ऊपर क्यों गए? ऑब्वियस सी बात है कि हॉर्मूज के आसपास कोई हमला होने वाला है। वो वहां पर भाई घूमने तो गए नहीं होंगे, पिकनिक मनाने तो गए नहीं थे वहां पे। वो F-35 F-18 जेट्स जो कि इन्वॉल्व थे, इनकी रिफ्यूलिंग के लिए गए थे कि एयरमैन की रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ सकती है, या अब्राहम लिंकन पर जो एयरक्राफ्ट है अमेरिका के, उनको ऑयल सप्लाई करने के लिए मूवमेंट हुआ था। इसीलिए यह बात साफ थी कि पहले ही हमला करेगा। और चौथी बड़ी वजह, देखिए, अमेरिका जब भी अटैक करता है, उसकी खास बात यह होती है कि वो एकदम से अटैक करेगा। मतलब आप ये सोचेंगे, या तो ये कहा जाएगा अभी बातचीत हो रही है और उसके बीच में हमला हो जाएगा। इसीलिए शायद ये सोचा अमेरिका ने कि सब ये मान के चल रहे हैं कि भाई अभी हज चल रहा है, ईद होने वाली है, इसलिए हमला नहीं होगा। सरप्राइज करने की कोशिश की गई ईरान को, और बीच में हमला कर दिया गया। ये वैसा ही था जैसे अली खामनेई साहब पर हमला हुआ। इसीलिए आपको कहते हैं कि जो पुराने ट्रेंड्स हैं उससे सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। पिछली बार जब हमला हुआ था, और जिस तरह से हमले हुए अली खामनेई साहब में, रमजान के बीच पे हमला किया गया। इसीलिए इस बार देखिए हज के बीच में हमला किया गया। इस ट्रेंड को समझिए आप। इसीलिए मैंने दावा किया था कि ये हमले हज के बीच में हो जाएंगे और फिर से एक बार जंग हो सकती है, और अब वही हालात सामने खड़े हुए हैं। एक बार फिर धोखा हुआ। बड़े सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप डील के पक्ष में क्यों ना हो, किससे डील की जाए और क्या डील की जाए? उनसे जो हमले कर रहे हैं, कैसे डील हो सकती है? बड़े बड़े तमाम दावे हुए, कितने लोग जो है वो खबरें चली कि अब ये डील हो गई है, वो डील हो गई है, ईरान यूरेनियम दे देगा। सब बेसलेस और फर्जी खबरें थी जो फैलाई गई थी पब्लिसिटी स्टंट के लिए। हमने डंके की चोट पे बात कही थी कि डील नहीं होगी, ईरान यूरेनियम देने का कोई सवाल ही नहीं है। और देखिए ये खबर भी साबित हुई। याद रखिएगा इस बात को। जितने दावे हमारे हो रहे हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने दावे किए और सब के सब सच साबित हो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, क्या किसी और शख्स ने यह बात कही थी कि हज के दौरान हमला होगा या ईद के पहले हमला होगा? सिर्फ हमने कहा और यह खबर साबित हुई सच। और आप और देखिए, ईरान की तरफ से बहुत बड़े पलटवार की तैयारी कर ली गई है।
और जो मुस्तबा खामनेई साहब का जो संदेश आया है, हम इजराइल को मिटा देंगे, ये एक संदेश है इस बात का, ये इशारा है इस बात का कि इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। देखिए ये हमले क्यों हुए, इसकी कई वजह भी सामने है। सबसे बड़ी वजह है तो ईरान जो है अपेरेंटली कि भाई ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार नहीं है। ये बात साफ बता दी गई है अमेरिका को। जितने 5 देश अरब देशों के निगोशिएट करना चाह रहे थे, पाकिस्तान के नेता वहां पे थे, आर्मी जनरल वहां पे थे, इन सबको साफ साफ बता दिया गया था ईरान अपना यूरेनियम नहीं देगा, हम न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। तमाम दावे हो रहे थे यूरेनियम यहां चला जाएगा, यूरेनियम वहां चला जाएगा, सब फर्जी खबरें थी, फैलाई गई थी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप देखिए एक बड़ी लॉबी काम कर रही है। आप मेरा कल का वीडियो उठा के देखिए, मैंने कई लोगों के नाम लिए थे जो खबरें हैं वेस्टर्न मीडिया में, खबरें हैं। देखिए मार्क डूडोविट्स डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं, लिंडसे ग्राहम आप जानते ही हैं, टेड क्रूज, ये वो नाम है, ये इनको बड़ी लॉबी माना जाता है इजराइल की, जो कतई नहीं चाहते कि किसी तरह की डील हो जाए। नेतन्याहू कतई डील नहीं होने देंगे, और अगर डील होती भी है तो उसको फिर से तोड़ दिया जाएगा जैसे 2015 के पैक्ट को तोड़ा गया। इसीलिए ईरान विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मुस्तफा खामेनी कह रहे हैं कि हम विश्वास नहीं करेंगे। और अब हालात ये है, देखिए बड़ी इस समय ईरान खास तौर पर हॉर्मुज में, चूंकि हमले आइलैंड्स पर हुए, इसलिए अभी पूरा फोकस जो है हॉर्मुज में, और हॉर्मुज में इसको जंग कहते हैं, सीधी सीधी जंग छिड़ी हुई है। लेकिन अगले चंद घंटों में ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है। और देखिए अब्बास अराक्ची साहब तुरंत पुतिन से मिलने भी जा रहे हैं। हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद एक्शन देखने को मिले, लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से हॉर्मुज में कई मिसाइल्स फायर की गई हैं, और उसमें अभी कितना नुकसान है अमेरिका को, ये थोड़े वक्त पर सामने देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हालात ये है कि ये बात साफ हो चुकी है कि कोई डील जैसी संभावना नहीं है, पूरी तरह से खारिज है। अब्बास अराक्ची साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अब से थोड़ी देर पहले, और जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमारे को बिल्कुल बदला लेने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को अमेरिका ने तार तार कर दिया है। हम एक बार फिर बात कर रहे थे, इजराइल की तरफ से बीच में ये हमले हुए हैं, तेहरान पर भी हमले हुए हैं, तेहरान के आसपास भी धमाके हुए हैं, 2 न्यूक्लियर साइट्स पर धमाके की खबरें हैं। इसका बदला लेने का हमको पूरा अधिकार है। और अब देखना यह है अगले चंद घंटे में ईरान की तरफ से क्या रिप्लाई देखने को मिलता है। जो भी अपडेट होगा मैं फौरन आप तक लाने की कोशिश करूंगा। कमेंट करके बताइए इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।